आज की ये बैटल काफी मजेदार होने वाली है क्योंकि माना जाता है कि पूरे मॉन्स्टर वर्स में ऐसा कोई भी मॉन्स्टर नहीं जिसके पास सीमू की तरह चीजों को बर्फ में जमाने की ताकत हो। ये बात तो सही भी है और ये भी सही है कि आज तक सीमू ने ऐसे एक भी दैत्य का सामना नहीं किया जिसके पास ठीक इसी की तरह चीजों को बर्फ में बनाने की ताकत हो। लेकिन आज के इस वीडियो में शीमू को ठीक उसी की तरह ताकत वाला प्रतिद्वंदी मिलने वाला है। पर क्या शीमू अपने ओपोनेंट को हराने की ताकत रखता है? अब तक आप जान चुके हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं साल 2019 में आई एनिमे सिन कैलियन का स्नो गॉडजिला की, जिसे आप आइस गॉडजिला भी कह सकते हैं, क्योंकि एक और जहां बाकी गॉडजिला चीजों को जलाकर खत्म कर देता है, वहीं स्नो गॉडजिला की ठंडी श्वास में चीजें तो कई सालों तक सुरक्षित रह सकती है पर जिंदा जीव नहीं। लेकिन ये बैटल कोई जीव नहीं बल्कि दो शक्तिशाली आइस मॉन्स्टर के बीच होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करें स्नो गॉडजिला की, तो इसे आइस गॉडजिला के नाम से भी जाना जाता है। ये गॉडजिला किसी मॉन्स्टर वर्स का तो नहीं, पर यह साल 2019 का एक एनिमे कैरेक्टर है जो एनिमे के शुरुआत में एक बर्फीले वातावरण मिकू हत्सुने से सामना करता है और उसे अपने फ्रॉस्ट ब्रेथ से हमला करके उसे जमीन में गिरा देता है और अचानक वो हवा में गायब होकर पोर्टल के सहारे एक बर्फीले माउंटेन में चला जाता है, जहां हयातो परिवार के सभी सदस्य अपने शिनकेन निंजा रोबो से उससे लड़ाई करते हैं। मिलिट्री भी गॉडजिला पर अपनी कैप्चर फील्ड से हमला करती है, पर स्नो गॉडजिला का बाल भी बाका नहीं होता। दिखने में ये गॉडजिला जेम्सटाउन के गॉडजिला पर आधारित है, जिसमें हैसे तथा सिन गॉडजिला की विशेषताएं मौजूद है। स्नो गॉडजिला की स्किन सिन गॉडजिला की भांति बम्पी है। इसकी डरावनी आंखें और विशाल पूंछ भी सिन गॉडजिला की ही तरह है। वहीं इसकी डोर्सल प्लेट हैसे एरा के गॉडजिला की तरह है। इसका पूरा शरीर ब्लैक एंड ग्रे रंग का है, जिस पर बर्फ की मोटी चादर हरदम लिपटी रहती है। लगभग 390 फीट विशाल ये दानव जब अपने मुंह से फ्रॉस्ट ब्रेथ छोड़ता है, तब सिन गॉडजिला की ही तरह इसके आंखों में पाए जाने वाले झिल्ली इसके आंखों का बचाव करती है। ये मुंह से फ्रॉस्ट ब्रेथ छोड़ने से पहले खुद की एनर्जी को एक्यूमुलेट करता है, जिस वजह से इसकी डोर्सल प्लेट काफी ग्लो करने लगती है और इसके मुंह से निकला फ्रॉस्ट ब्रेथ किसी बर्फीले तूफान की भांति टारगेट की ओर बढ़कर उसका सफाया कर देती है। स्नो गॉडजिला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये गॉडजिला दूसरे डायमेंशन का एक विशाल जीव था और जब कॉन्वू टनल से इस पर ढेर सारी मात्रा में ग्लोइंग पार्टिकल्स गिरती है, तब इसमें इतनी शक्तियां आ जाती है जो इसे बाकी गॉडजिला से काफी अलग बनाती है, क्योंकि स्नो गॉडजिला एकमात्र ऐसा गॉडजिला है जो खुद को कहीं भी और कभी भी टेलीपोर्ट करवा सकता है। इसकी रोर इतनी शक्तिशाली होती है जिससे मीलों दूर तक भूकंप आ जाते हैं। वहीं ये अपने मुंह से आइस ब्रेथ भी छोड़ सकता है। वहीं बात करें सीमू की, तो इसे द फाउंडिंग टाइटन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मॉन्स्टर वर्स में ऐसा कोई भी टाइटन नहीं जिसकी उत्पत्ति शीमू से पहले हुई हो। ये वो कारण है जिसके कारण धरती पर मॉन्स्टर का विकास हुआ। वैसे सीमू की उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता, पर माना जाता है कि करोड़ों सालों पहले धरती पर दूर कहीं अंतरिक्ष से एक ऐसे परग्रही दानव का इस धरती पर आगमन हुआ जिसने न जाने कई ऐसे टाइटन्स को इस मॉन्स्टर वर्स में बनाया जिसकी व्याख्या भी नहीं करी जा सकती। इसके द्वारा बनाए गए मॉन्स्टर्स की ही बात कर ले तो उनकी शक्तियों को आंका नहीं जा सकता। अब चाहे वो शक्तिशाली गॉडजिला ही क्यों न हो, ये भी शीमू का एक अंश मात्र ही है, इसलिए इसकी ताकत की क्या सीमा होगी आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। बात करें सीमू के शारीरिक बनावट की, तो हाल ही में गॉडजिला एक्सकॉन के ऑफिशियल टॉयज रिलीज किए गए, जिसमें हम सीमू को भी देख सकते हैं, जो आकार में गॉडजिला तथा कॉन्ग से भी कहीं अधिक विशाल तथा हल्के ब्लू एंड व्हाइट रंग का दिख रहा है। इस फाउंडिंग टाइटन के पीठ पर भी ठीक गॉडजिला की तरह डोर्सल प्लेट लगे हुए हैं। इसकी पूंछ भी बहुत बड़ी है, जिसके अंत में त्रिशूल समान संरचना पाई जाती है। साथ ही ये डोर्सल प्लेट्स इसके पूरे पूंछ से लेकर इसके सिर तक पाई जाती है और गौर किया जाए तो इसके एल्बोज में भी ठीक अपडेटेड गॉडजिला की तरह स्पाइक्स निकले हुए हैं। यानी जिस गॉडजिला में कई सालों के पश्चात इतने परिवर्तन आए, जैसे कि इसके डोर्सल प्लेट्स का इतना बढ़ जाना, इस पर मेजेंटा रोशनी का लगातार चमकते रहना तथा इसके एल्बोज पर भी स्पाइक्स का निकल आना, वहीं सीमू के पास वो सभी पहले से ही मौजूद है। हॉलो अर्थ में भी आपने दो प्रकार के एनर्जी कलर को देखा होगा, मेजेंटा या थोड़ा पिंक, जिसका इस्तेमाल या इसे सोखना अब गॉडजिला को आ गया है। वहीं दूसरा नीला, जो बेशक सीमू के डोर्सल प्लेट से हमेशा ये रोशनी निकलती रहती है और शायद यही आपने ट्रेलर में एक जगह देखी होगी। अगर आपने पिरामिड वाले दृश्य को ध्यान से देखा हो तो वहाँ कुछ नीले क्रिस्टल सी रोशनी आ रही थी, जो बेशक कॉन्ग के तो नहीं हो सकते और ना ही अब गॉडजिला के हैं।
तो फिर वो रोशनी कहां से आ रही थी? साथ ही रिक्टर स्केल में जिस स्तर का ग्राफ बन रहा था, उतनी इंटेंसिटी की भूकंप कॉन्ग के आने पर तो बन ही नहीं सकती। ये तो कोई 500 या 1000 फीट जितना विशालकाय प्राणी के आने या तबाही मचाने पर ऐसा हो सकता है। और गॉडजिला एक्स कॉन्ग के ऑफिशियल टॉयज को भी देखें तो शिमू का आकार 400 फीट वाले गॉडजिला से 2 से 3 गुना ज्यादा विशाल है, यानी 1000 फीट जितना। तो हो सकता है कि इजिप्ट पर आई भूकंप शिमू की वजह से ही हुई होगी। अब बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो एक बात याद रखें, ये एक फाउंडिंग टाइटन है, इसलिए शिमू फिजिकली इतना विशाल है जिसके सामने ना तो गॉडजिला, ना ही कॉन्ग, ना ही स्कार और ना ही मॉन्स्टर जीरो टिक पाएगा। किसी ड्रैगन की तरह दिखने वाला शिमू के पूंछ ही इतने विशाल है जितने बड़े दूसरे टाइटन्स हुआ करते हैं। और इसके पूंछ पर लगे स्ट्रक्चर को देखकर ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार एंकिलोसोरस की टेल स्वैप लीथल होती है, ठीक उसी प्रकार शिमू के टेल स्वैप से तो कॉन्ग को भी घातक चोटें आ सकती है। शिमू पूरे मॉन्स्टर जगत का पहला और एकमात्र ऐसा टाइटन है जिसके पास बर्फ की शक्ति है, और उस शक्ति की इंटेंसिटी इतनी अधिक होती है कि इसने तो पूरे धरती पर आइस एज लाकर रख दिया था। यानी दोनों को कंपेयर करें तो शारीरिक आकार में शिमू स्नो गॉडजिला से काफी बड़ा है, और चूंकि ये एक एंशिएंट टाइटन है इसलिए फिजिकली इससे भिड़ना स्नो गॉडजिला की भी बस की नहीं। हालांकि स्नो गॉडजिला ने एक साथ कई निंजा रोबो को धूल चटाया है, पर इतने में यह शिमू को टक्कर नहीं दे सकता। ड्यूरेबिलिटी की रेस में स्नो गॉडजिला भी किसी से कम नहीं, क्योंकि इस पर हुए कैप्चर फील्ड का हमला, कई एक्सप्लोजिव का धमाका तथा शिनकेन सेन के धारदार तलवार ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वहीं शिमू के ड्यूरेबिलिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि किंग गिदोरा ने भी इसे एक खरोच न दे सका। ऐसे में ड्यूरेबिलिटी की रेस में भी शिमू टाइटन आगे है। स्नो गॉडजिला की फ्रॉस्ट ब्रेथ से भले ही पूरी धरती की कुल्फी न जमाया जा सके, पर यह अपने ब्रेथ से टाइम को रैप कर सकता है, यानी यह समय को बदलने के साथ साथ खुद को किसी भी दिशा और टाइम में टेलीपोर्ट करवा सकता है। यहाँ तक कि स्नो गॉडजिला फॉग क्रिएट करके दुश्मनों को कुछ देर के लिए अंधा बना सकता है। अर्थात स्नो गॉडजिला में वो सभी गुण मौजूद है जो कि किसी भी मॉन्स्टर के पसीने छुड़ा दे। और शिमू के केस में भी स्नो गोजी की फॉग, टाइम रैप तथा टेलीपोर्टेशन शिमू को पागल बनाने पर मजबूर कर सकती है। पर अंत में शिमू अगर धरती पर आइस एज ला भी दे तब भी आइस गोजी उस टेम्परेचर को झेल सकता है। हालांकि आइस गॉडजिला की मौत बर्फ से तो नहीं हो सकती, पर फिजिकल अटैक से इसे काफी चोट पहुंचाया जा सकता है। लेकिन शिमू को इसके लिए गोजी के टेलीपोर्ट होने से पहले उस पर हमला करना होगा, अन्यथा इस बैटल में स्नो गॉडजिला नहीं हारेगा। खैर, इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।